नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। शाजापुर जिले के शुजालपुर तहसील अंतर्गत ग्राम खेड़ी नगर राणुगंज में विगत 15-20 सालों से काबिज आवासहीन गरीबों को दबंग भूमाफियाओं की राजनीतिक संरक्षण में स्थानीय प्रशासन द्वारा जबरन बलपूर्वक बेदखल किया जा रहा है। ग्राम पंचायत खेड़ी नगर राणुगंज क्षेत्र में प्रशासन द्वारा गरीब परिवारों को उनकी आवासीय भूमि से हटाने की कार्रवाई विगत कई दिनों से की जा रही है, जिससे प्रभावित परिवारों में भारी जनाक्रोश व्याप्त हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि एक ओर मध्य प्रदेश सरकार गरीब एवं निर्धन वर्ग को आवासीय पट्टे तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान उपलब्ध कराने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर राणुगंज क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन गरीबों की आवासीय भूमि पर बने मकान और झोपड़ियों को तोड़े जाने की कार्रवाई कर रहा है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत एवं स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया है कि ये एक पक्षीय कार्रवाई निष्पक्ष न होकर दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती है तथा कुछ चुनिंदा परिवारों के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि संभवतः कुछ दबंग भूमाफियाओं के राजनीतिक दबाव के कारण अधिकारी गरीब परिवारों के सिर से छाया छीनने का काम कर रहे हैं, जबकि सभी रहवासी प्रशासन को इस जगह के टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से निष्पक्ष जांच एवं न्यायपूर्ण निर्णय की मांग की है। शाजापुर से विशेष संवाददाता प्रवीण विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। बंटवारा मैडम कहती है, सरपंच मेंबर कहते हैं कि ये हमारे हक में नहीं है, हम नहीं दे सकते। हमने मांग करी थी, हम शाजापुर कलेक्टर ऑफिस में भी गए थे, तहसील में भी गए थे। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? कुछ नहीं मिला। वहाँ से तो आवेदन की रसीद दे दी। शाजापुर में पट्टा चाहिए भूमि के देने के लिए, कुटी चाहिए झोपड़ी बनाने के लिए। ये अभी जो झोपड़ी बनी हुई है ये किन किन की है? ये 5 घर की है, 5 लोग की है। तो आपके पास भूमि नहीं है? भूमि भी नहीं है, कोई साधन नहीं है, ना नौकरी है ना मजदूरी है। हम तो ऐसे मांगते खाते काम धंधा करते, कभी दिन मजदूरी लगे कभी दिन नहीं लगे। किस समाज से आते हो आप लोग? हम गोस्वामी परिवार से, केवट परिवार से। मिल जाए जो भी सहायता हो सरकार की तरफ से बनाने के लिए वो मिल जाए। आपको कौन कौन लोग परेशान करते हैं? परेशान चौकीदार कहता है मत बनाओ, पटवारन कहती है कि मत बनाओ, और तहसीलदार ये सरपंच मेंबर कहते हैं कि हमारे अधिकार में नहीं है, हम पट्टे कैसे दे दें। तो ये जमीन किसकी है? सरकारी जमीन है, सरकार की जमीन। ये जमीन आवास योजना की है, पंचायत ग्राम पंचायत की आवास की जगह है, उसमें हम रह रहे हैं। अच्छा, सास की भूमि पे। सास की भूमि पे आपके पास ना तो कोई मकान ना पट्टा नहीं है? नहीं। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते रहते? हमारे 15-16 साल से ऊपर हो गए रहते रहते। जब हमारे मकानों के सामने डंपर डलने लगा, हमारी झोपड़ी हो हमारे सामान के ऊपर, अभी तक पंचायत से तुम्हें कोई आवास नहीं मिली? नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली। ठीक है, मारपीट करी हमारे। चलो आ जाओ। क्या समस्या आपकी? 10-15 साल से परेशान हो रहे हैं बना के, मतलब यहीं पे सरकारी भूमि में दे रहे हैं यहाँ पे, और अभी तक पट्टा नहीं मिला। सभी आवेदन मिले थे जी, और बीच में बारिश की तरह गया था हमारा। किस मामले को लेकर? ये सरकार की है जी, सास की जमीन। सास की जमीन किस पंचायत में आती है? ग्राम पंचायत खेड़ी नगर। खेड़ी नगर में। और क्या क्या समस्या आपकी वो क्लियर बताए, दबके नहीं, क्लियर बताओ आपको। आए दिन परेशानी हो रही है। तहसीलदार चौकीदार कहता है कि हटाना पड़ेगा। कितने सालों से रह रहे हो आप लोग? जो वो लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं, 181 पे शिकायत, झूठी शिकायत डाल रखी है यहाँ पे, और वेरीफाई करके जो पटवारी मैडम है वो भी यहाँ से लिखित में लिख के लेके गई है। जो भूमि हमें तो जगह नहीं है। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? 15 साल। अभी तक आपको मालिकाना हक नहीं मिला? ना मिलने दे रहे। अच्छा, कौन लोग है वो जो मतलब शिकायत और प्रताड़ित कर रहे हैं? चौकीदार परिवार से है, कोई शिकायत करते हैं बार बार, यहाँ से हटाओ यहाँ से हटाओ। तो ये सरकार की भूमि है, सास की भूमि है, हटाए जो पट्टा यहाँ चाहते हैं, कोई निजी यहाँ में रहना नहीं चाह रहे हैं। सरकार की है, सास की है, सरपंच सब जैसे बोले कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। मैडम आती रहती है, पसंद करती रहती है। अभी कितने पट्टा चाहते हैं शासन से, यही कितने साल हो गए हम सरकारी तोजी भर रहे हैं, जुर्माना भर रहे हैं, रसीद भर रहे हैं, सब भरने के बाद भी हमारे पास कोई न्याय नहीं मिल रहा। जमा करा हमें होगा कम से कम 10 से 15 साल टैक्स जमा करते हैं। मतलब शासन टैक्स भी ले रही हो, आप लोगों को प्रताड़ित कर रही है, हमकी दे रही है, आखिर हटाने की रही। अच्छा, वो लोग साहब ने बोला था पहले हटेगा यहाँ से, साहब क्यों हटेगा यहाँ से, बोलेगा आपने अतिक्रमण करा था, साहब सास की
शुजालपुर राणोगंज में अतिक्रमण की भूमि बताकर वर्तमान कब्जाधारियों को हटाने का प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा दीपक केवट। ये जो मामला जो बता रही है प्रशासन अतिक्रमण बता के जो हटा रहे हैं कब्जाधारियों को, ये विवाद या फिर ये मसला कब से चल रहा है? ये कुछ 2-3 महीने से लगातार ही मतलब परेशान कर रहे हैं, मतलब 181 पर ज़बरदस्ती झूठी कंप्लेंट करना या ऐसे परेशान कर रहे हैं। मतलब जमीन पे आप लोग कब से आपका कब्जा है? यहाँ लगभग 12-15 साल हो गए। 12-15 साल हो गए। हाँ। ये जो टैक्स की जो ये रसीद है ये किसके नाम से है? आप ये मेरे नाम से दीपक केवट। ये 5-7 साल से जमा कर रहे लगे था। अच्छा, ये कितने लोगों को इस तरह का जो है कि नोटिस आया है कि सिर्फ आपको ही आया है? ये 3-4 लोगों को जो भी है वहाँ रह रहे हैं उनको आया था नोटिस। अच्छा, बस उन्हीं को आया है। हाँ, और ये भर भी रहे हैं सभी, मतलब लगभग। अच्छा। पट्टा की मांग अभी तक है। ये जो मान लीजिए आपका जो पट्टे की जो मांग के लिए आपने ये कब्जा काफ़ी 15 सालों पुराना आप बता रहे हैं, तो यहाँ पर आज इस कॉलोनी के अंदर लगभग कितने ऐसे मकान हैं जो कि अवैध तरीके से या अवैध कब्जा उन लोगों का है कि आपको पर्सनल हटाने का काम किया जा रहा है? नहीं, वो हमें ही खाली वहाँ जगह का टारगेट बना के वो वहीं हमें हटाना चाह रहे हैं। कोई आपसी विवाद के कारण किया जा रहा है आपके साथ, या फिर आपसी विवाद और जो ऊपर के लोगों के दबाव के कारण भी कुछ हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी यूँ कब्जे में तो अवैध तो कई शुजालपुर में ही बने, सभी दूर अधिकतर बगैर उसके ही मकान बने हैं, उनको तो हटाया नहीं जा रहा है। हमारे ऊपर जबरदस्ती ये बल प्रयोग करके प्रताड़ना करके कर रहे हैं वो। मतलब